नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित रसिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपके लिए 2023 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको मैं न्यूमेरिकल लगवाना स्टार्ट कर दे रहा हूं। दोस्तों, मैं पिछले 5 वर्षों का मतलब 2022-21 में परीक्षा हुई नहीं थी, तो 2020, 19, 18 और 17 इन विगत वर्षों में आए सभी न्यूमेरिकल्स को जो आपके फिजिक्स में हैं उसको आपको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो को बनाएंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक देख रहे हैं कि क्लास 10 जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 2022 में परावर्तन तथा अपवर्तन से पूछे गए आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन 2022 में जो आपका पेपर का कोड था 824 बीजे उसमें आया था दोस्तों। 2 नंबर के क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों कि आपका जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आता है फिजिक्स में, जो न्यूमेरिकल आता है उसमें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ हमसे ये भी पूछता है, अगर मान लीजिए वो दर्पण से संबंधित आता है तो कहता है उसका किरण आरेख भी खींचना है। तो हम लोग दोस्तों सारे क्वेश्चन में अगर उसमें किरण आरेख बनेगा तो हम सभी में किरण आरेख को बनाते हुए बाकायदा समझते हुए एक एक क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 2000 जो आपका 22 में परीक्षा हुई थी उसमें परावर्तन और अपवर्तन से कुल मिलाकर आपके 13 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। मतलब जितने 7 मॉडल पेपर आते हैं उन 7 मॉडल पेपर को हमने करेक्ट करने के बाद हमने उसमें देखा कि कुल मिलाकर आपके परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से 13 क्वेश्चन हुए हैं। तो हम उन 13 क्वेश्चन को आपके सामने लिख कर सॉल्व करके बाकायदा समझाया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको न्यूमेरिकल लगाना है उसमें किरण आरेख खींचना है तो मैं आपके लिए, अगर आपको किरण आरेख खींचना आता है तब ठीक, नहीं तो मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा कि एक वीडियो में केवल आपको मैं किरण आरेख बनाना सिखा दूंगा। तो आइए पहले इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने अभी हमने जो ये दर्पण लिया है ये कौन सा दर्पण है? तो दोस्तों ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से जो ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या रखा हुआ है? यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके वो वस्तु रखी गई है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी वस्तु रखी गई है। वो वस्तु समझ लीजिए इस प्रकार से है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ना आपको भी होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब ठीक इसी के नीचे बनता है। तब आप अगर अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का नियम जानते होंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि वस्तु के नीचे प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो दोस्तों? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और तीसरा जो नियम आपका है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर वस्तु है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बना। मतलब अब देखो दर्पण के ध्रुव से, क्या दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से। और कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण के लिए u का मान माइनस में, तो u बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। और आप क्या देख रहे हैं कि जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस क्यों लगाए, ध्रुव के बाईं ओर जितनी दूरियां होंगी सब माइनस में, और ध्रुव की दाईं ओर मुख्य अक्ष पर सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो इधर माइनस में उधर सारे प्लस में। अब देखिए हमको दोस्तों निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का दोस्तों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है, आपको पता होगा, 1/f = 1/v + 1/u। हमको f की वैल्यू चाहिए, तो 1/f = v का मान कितना दिया है, -30 दिया है, प्लस हमारे f का मान कितना दिया है, u का मान कितना दिया है, -30 दिया है। चलिए 1/f एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। तो 1 टाइम जाएगा तो -1, प्लस 1 टाइम जाएगा तो ये भी -1। टोटल आपका सॉल्व करने पे क्या जाएगा, 1/f -1 और -1 हो जाएगा कितना आपका, -2, और अपान में क्या है दोस्तों, 30। तो 1/f हो जाएगा -2/30, 2 × 2 15 टाइम्स जाएगा। तो 1/f -1/15 और f हो जाएगा -15। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या देखा कि हमारा किरण आलेख भी बन गया, हमने न्यूमेरिकल को भी आसानी से सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप आसानी से समझिएगा। ये है दर्पण का ध्रुव और ये है दोस्तों आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच में आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो ध्यान दीजिए, आपसे कह क्या रहा है कि एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी दी गई है कितनी दोस्तों, 40 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या। अब अभी हमने आपको क्या बताया, हमने अभी आपको यही बताया कि जो फोकस दूरी होता है वो ध्रुव से लेकर सिर तक के बीच की दूरी का आधा होता है, मतलब इसका दुगना होगा। नहीं तो आपको सूत्र पता है, पहले क्या है, क्या दिया है, पहले हम उसको लिखें। क्या दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। वो भी किसमें, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। ठीक,
हमको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे, कैपिटल आर बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f। यफ का मान कितना दिया गया है, यफ का मान दिया है -40 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ध्रुव से फोकस की दूरी 40 और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको एक बात ये याद रख लेना है कि अगर हमको वक्रता त्रिज्या दिया रहे, ध्यान दीजिए दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दिया हो, फोकस दूरी निकालना है, तो आधा कर देंगे किसका, वक्रता त्रिज्या का, 80 का आधा 40। और अगर हमको क्वेश्चन में फोकस दूरी दी रहे, वक्रता त्रिज्या बताना हो, तो उसमें 2 से पूरा कर देंगे, इसलिए r बराबर 2f। नमस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। कह रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूर स्थित है, फिगर आगे इसका बनाना है। तो चलिए पहले जो हमको क्वेश्चन में दिया जाए हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। क्या दिया दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, और एफ का मान अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण सदैव क्या रहता है, माइनस, और माइनस में कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको लिखते हैं b से। b बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस के लिए जो b का भी मान होता है वो भी किसमें होता है दोस्तों, माइनस में। तो आइए हमको निकालना है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी के लिए दोस्तों पहले लिखेंगे लेंस का सूत्र। लेंस का दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा हमको, सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। और हमको दोस्तों क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसका आप हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो f का मान आपको कितना दिया गया है, f का मान आपको दिया गया है -15। ठीक, चलो ठीक, 1/b का मान कितना दिया गया है, -10 - 1/u। अब हम u को इधर ला लेते हैं, -15 को उधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/u = -1/10। माइनस चाहे नीचे नहीं चाहे ऊपर कोई दिक्कत नहीं, -1/10। ये वैल्यू इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में 1/15 हो जाएगी दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/u = क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप कोई टेबल 10 और 15 को पढ़िए कि जिसमें दोनों आ जाए, जैसे 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 30। तो मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 × 3 = 30 3 टाइम्स, तो 3 × 1 = 3 -3 आ जाएगा। 15 × 2 = 30 2 टाइम्स, तो आपका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो 1/u = 3 - 2 आ जाएगा -1/30, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी u की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी u बराबर
30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका फिगर आरेख खींचेंगे। तो आप देखिए ये है आपके सामने कौन सा लेंस, ये है दोस्तों आपका उत्तल लेंस नहीं है, ये है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो आपको दी गई 15 सेंटीमीटर। मतलब ये है आपका F और यहाँ से जो इसकी फोकस दूरी दी गई है वो आपको कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं बीच में बनेगा। और जो क्या कह रहा है, और जो वस्तु की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर, मतलब 15 का दुगुना, मतलब यहाँ पर अगर ये हमारा F1 हुआ तो ये हो जाएगा आपका 2F1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपकी वस्तु रखी गई है। पहला रूल क्या था, ये कि आपके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश कर जाएगी तो अवतल लेंस उसको क्या कर देगा, मुख्य अक्ष से दूर कर देगा। दूसरा क्या रूल है कि अगर प्रकाश के केंद्र से होकर कोई प्रकाश कर जाएगी तो वो अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। अब जब इसी प्रकार से जो आपकी किरण है इसको हम बैक करेंगे तो ये जाके आपके F1 पे जाके मिलेगी, और जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगी वहीं पर आपका होगा प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब आपकी जो लेंस से दूरी है वस्तु की वो तो हो गई 30 सेंटीमीटर, और जो आपके प्रतिबिंब की दूरी है वो हो गई आपकी कितना दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन के हमने क्या निकाल लिया, इस प्रकार से हमने वस्तु की दूरी भी निकाल लिया कि लेंस से कितनी दूरी पर है, और दूसरा हमने उसका किरण आरेख भी खींच लिया। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन को हमने हटा दिया है। मतलब प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है उसको हमको निकालना है, जिसमें हमको दिया क्या गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। तो लिखेंगे क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो कितना हो जाएगा, F बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है दूसरा कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर आपका u का मान सभी के लिए माइनस में कितना दे रहा हूँ, -20 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पर आपके समझने के लिए लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है, v का मान। तो हम पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, दर्पण का सूत्र। अब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके लिए दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। अब हमको निकालना है यहाँ से v का मान। तो f का मान कितना है, f का मान है 20, तो 1/20 1/20 बराबर v का मान कितना है ये तो निकालना है। u का मान कितना दिया गया है, -20। ये -20 इधर आएगा तो +20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 1/v = 1/20 प्लस ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1/20। अब इसको सॉल्व करें तो 1/v = एलसीएम आ जाएगा आपका 20। 1 टाइम्स जाएगा तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1 टाइम्स जाएगा तो 1 ही रहेगा। टोटल सॉल्व करने पर 1/v = 2/20, 2 1 2,
2 10 जा 20, 1/v इज इक्वल टू 1/10 और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। एक बात को हम अभी से बता दे रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कुछ जोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ जोड़े का मतलब है यहाँ पर, जैसे आप लोगों को ये पता है कि आपका क्या है, दाल के साथ चावल फेमस है नहीं कि भैया दाल चावल ये पेड़ चलता है, पूरी सब्जी है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक के साथ आपका उल्टा फिक्स होता है। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा होगा, फिक्स है। और वैसे ही अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है तो उसके साथ आपका सीधा जो है वो क्या है, फिक्स है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो सदैव क्या बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, आपके v का मान निकाल लिया। आइए इसका भी किरण आरेख देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, हम आपको सभी क्वेश्चन का अगर उसका किरण आरेख संभव है तो हम आपके सामने जरूर उसको बनाया करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण का ध्रुव, ये है उसका फोकस और ये उसका वक्रता केंद्र। तो पहला क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है दोस्तों वो कह रहा है कितना है, 20 है। और दर्पण से वस्तु के सामने कितनी दूरी रखा गया है, ये भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दिया है। अब क्या कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो देखो मुख्य अक्ष की जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण होगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है दोस्तों, वो होकर जाती है मुख्य फोकस से, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण होकर जाती है तो दोस्तों थोड़ा यहाँ गलत हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश का थोड़ा और ऊपर से जाएगी, ठीक है। अगर ये कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। तो ये दोनों देखो, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्रकाश की किरणें कट कर रही है वो यहाँ पर कट कर रही हैं, तो मतलब जो आपका इनके बीच की दूरी होगी वो कितनी देर निकाले हो आप, वो निकाला है हमने 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इनका जो है किरण आरेख भी हो गया है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को करने से पहले एक बात की हमको जानकारी ये होनी चाहिए कि आभासी के लिए सिंबल क्या होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ पे सिंबल क्या होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास दो दर्पण हैं, एक दर्पण है अवतल और दूसरा दर्पण आपका क्या है, उत्तल है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर आज हम लोग सभी के लिए क्या देखेंगे, सिंबल देखेंगे, कहाँ पे पॉजिटिव लगेगा और कहाँ पर नेगेटिव लगेगा। जैसे यहाँ पर U, V, F, R, I और O ये हमको जरूरी है। U क्या है, U है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, U है आपका दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी और U का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका अवतल दर्पण है इसमें दोस्तों वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, V का मान माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। माइनस में जब आएगा तब समझ लेना कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्लस में जब आएगा तब हमारा प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो आभासी बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा।
और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव। एक बात और बता दें, उत्तल दर्पण में केवल u का मान माइनस में होता है, बाकी सब वैल्यू जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सब की सब पॉजिटिव होती हैं। वहीं पर अवतल में u की वैल्यू माइनस, v की भी वैल्यू माइनस और प्लस दोनों होती है, f की वैल्यू हमेशा माइनस, r की भी वैल्यू माइनस, i की भी वैल्यू जो है माइनस भी होगी और प्लस भी। माइनस जब होगी तब आपकी रियल मतलब वास्तविक होगी, प्लस में जब होगी तब आपकी आभासी होगी, और O का मान यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो लिखेंगे क्या, दर्पण से, कौन सा दर्पण है, अवतल, तो लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। तो अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो u बराबर कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आप कहेंगे यहाँ तो माइनस नहीं लगा था, तो यहाँ देखो अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है, माइनस होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 लिखते हैं। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब के लिए v की वैल्यू प्लस में रखी जाती है, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दोस्तों, कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या निकालनी है मतलब पहले हमको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि r इज इक्वल टू होता है 2m, तो इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम f निकालेंगे, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपको +20 दी गई है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू दिया गया है आपका कितना, 1/-10, क्योंकि u की वैल्यू -10 है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 20, 20 1 जा 20 और 10 2 जा 20, आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -f इज इक्वल टू 20 और f इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका, -20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी फोकस दूरी आएगी वो तो आएगी कितने, -20 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कर रहा है वक्रता त्रिज्या, तो आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू f की वैल्यू कितनी है, -20, तो r इज इक्वल कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। ये क्वेश्चन लेंस से संबंधित है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर का कोड था 824 BL दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब वस्तु को रखना है, u का मान हमको नहीं दिया गया है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। क्या कह रहा है, पहले जो दिया गया है, क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की दिया है आपको फोकस दूरी,
तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको कितना दिया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 30 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ये अवतल लेंस है तो माइनस में हो जाएगा। और क्या दिया गया है? वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी बनेगी। तो लिखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना? v। तो यहाँ पर आपके अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी भी होगी वो भी क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है u का मान। तो हम क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी दी गई? -30 बराबर 1/v का मान कितना दिया गया है? -20 माइनस 1/u। सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, -1/20 को जब इधर लाएंगे तो +1/20 हो जाएगा। तो +1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/u। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, चाहे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दीजिए, चाहे 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। तो 3 टाइम्स जाएगा तो 3, 2 टाइम्स जाएगा -2 इज इक्वल टू -1/u। इसको जब दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/60 इज इक्वल टू -1/u। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना शुरू कर दिए हैं दोस्तों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, अपने उन दोस्तों के पास भी भेजा करिए जिनके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, आपके आसपास रहते हैं तो उनको भी समझाइए और आप अपने साथ उनको बैठा कर या आप लोग साथ बैठ कर लगाया करिए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये वीडियो आप डेली एक वीडियो आपके पास पहुंचा करेगी। अभी हम लोग जो चल रहा है ये क्रमशः चलता रहेगा और यहाँ पे जैसे 2022 की परीक्षा में कुल 13 प्रश्न आए हैं, तो इन 13 प्रश्नों के बाद 2021 में जितने क्वेश्चंस आए होंगे, 2020 में, 2018 में और 2017 में, तो यहाँ तक का हम क्या कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आए होंगे परावर्तन एवं अपवर्तन से, मानव नेत्र से, विद्युत से, चुंबक से, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों आप क्रमशः वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी जो आया है ये 824 और आपके जो BL है कोड, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कब आया था? 2022 में। तो आइए देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले उसको समझते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल u का मान माइनस है, बाकी सब प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है f वो कितनी है दोस्तों? वो है 20 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना है आपका? 40 सेंटीमीटर। u चाहे जिसके लिए हो, सबके लिए माइनस में होता है।
अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब v का मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यह का मान कितना है आपका, यह का मान है 20 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना है -40। तो प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/40। ये -1/40 इधर राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको आगे सॉल्व करें, 20 और 40 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों 40, 41 जा 41, 22 जा 42 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। ये हो जाएगा 3/40 इज इक्वल टू 1/v। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3v इज इक्वल टू 40 और v इज इक्वल टू 40/3। सॉल्व करेंगे तो 13 टाइम जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि गोली दर्पण बोला है, ना तो अवतल दर्पण बोला है ना तो उत्तल दर्पण बोला है, इसलिए हम माइनस तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर दे दिया गया, हमको निकालना क्या है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f बराबर आपको क्या पता है, फार्मूला होता है r/2। r का मान दिया है 30/2, 100 कितना जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे रखी है 15 सेंटीमीटर पर। हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण से, इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी के लिए u बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, u बराबर 15 सेंटीमीटर है, यदि दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किससे, f से। f बराबर कितना है, f बराबर क्या है 30 सेंटीमीटर। हमको पता है u का मान अवतल के लिए माइनस होता है और f का मान भी अवतल के लिए क्या होता है माइनस होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है v का मान बताना है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ध्यान देना, यह का मान तो दिया है -30 बराबर v का मान निकालना है प्लस u का मान -15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, -1/30 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15। ये आएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 15 2 जा 32 टाइम्स, 30 1 जा 31 टाइम्स 1/v। 2 - 1 1 आ गया, 1/30 इज इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रहे, क्या क्वेश्चन में पूछा है कि स्थिति मतलब वही v का मान, लेकिन हमसे पूछा है प्रकृति। तो प्रकृति ध्यान दीजिएगा, अगर v का मान प्लस में आता है
तो अभी जब इसके पहले हमने चार्ट बनवाया था वहाँ पर हमने कहा था कि v का मान अगर अवतल दर्पण में प्लस में आता है तो वहाँ प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। मतलब तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ध्यान दीजिए, अभी ये ना तो आपको बोल रहा है अवतल लेंस, ना ही बोल रहा है उत्तल लेंस। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आपको आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने चर्चा किया है अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। और अगर अभिसारी लेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तब आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। ध्यान देना, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस होता क्या है? ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करे, जब उससे अपवर्तन की घटना हो तो वो मुख्य अक्ष की ओर न मोड़कर मुख्य अक्ष से दूर कर दे। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग अपसारी लेंस, मतलब उत्तल नहीं अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस उसको कहेंगे, क्योंकि ये क्या कहता है कि प्रकाश की किरणों को आएगा तो ये क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, उसको मुख्य अक्ष से दूर भेज देगा। तो इसको कहते हैं अपसारी लेंस। तो कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो कहेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस सब समझ ही गए होंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अभिसारी लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। तो कौन है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है? तो वो है उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। तो अभिसारी लेंस ये क्या हो गया हमारा, अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस किसे को कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो मतलब आपको इस क्वेश्चन में उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है और उत्तल लेंस के क्या दी गई है, वो उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। तो लिखेंगे क्या, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? कहेंगे यह बराबर दिया गया है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो मतलब उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी यू बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यू का मान सभी के लिए माइनस होता है और उत्तल लेंस के लिए यह का मान प्लस होता है। हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना, ये बताना है। तो चलिए लगे हाथ हम लोग इसका किरण आरेख भी खींच लेते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, आपको पता है उत्तल लेंस मीटर f2, यहाँ पर आपका 2f2। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो f2 की दूरी है वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, और इधर आपका f1 है, f1 भी आपको कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ पर आपका 2f1 होगा। 2f1 का मतलब कि 10 का दुगना 20, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि वस्तु रखा कहाँ गया है, 25 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु रखा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को निकालना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f = 1/b - 1/u। यह का मान कितना है, 10 बराबर 1/b -
1/u का मान कितना है -25, तो 1/10 बराबर 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25, ये इधर आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/20। आगे चलते हैं, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 25 और 10 का 50, तो 5 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1/b, सॉल्व करेंगे तो 3/50 इज इक्वल टू 1/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3, ये आ जाएगा 16.67। अब ध्यान दीजिएगा क्या, सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, किरण आरेख खींचना है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण इधर से है क्योंकि फोकस दूरी जो भी प्रतिबिंब की वैल्यू है v का मान प्लस में तभी आएगा जब वो लेंस से आगे बढ़ेगा, तो लेंस से आगे बढ़ेगा मतलब उसकी वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, आई है, मतलब प्रतिबिंब यहीं कहीं भी बनेगा, मतलब 10 ये है और 10 का दुगना यहाँ तक कितनी दूरी 2f2 की दूरी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 के आगे और 20 के पहले इतने में आपका इमेज बनेगा। आइए किरण आरेख खींचते हैं। पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो दर्पण के पश्चात, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है कि अगर वक्रता को प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे से कट कर रही हैं, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पे बना, मतलब जो हमारा आंसर आया वो भी सही है। कैसे, क्योंकि आंसर आ रहा है 16.67। देखिए F2 तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और 2F2 के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो जो हमारा 16 आता है वो इसके 10 और 20 के बीच में ही आता है ना, मतलब F2 और 2F2 के बीच ही प्रतिबिंब बनेगा। हमारा किरण आरेख भी खींचा गया और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लग गया। और प्रकृति ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सही सही किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, वो जो प्रकृति होगी यहाँ पर क्या, वास्तविक। नोट कर लीजिए। और एक चीज आसान सा तरीका, अगर सही प्रकाश की किरणें इस प्रकार से एक दूसरे काटती हैं तो वहाँ समझ जाइएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। और अगर देखो कहीं डॉटेड लाइन के मिलने से बन रहा है तो वहाँ पर आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ऑप्शनल में आ गया तो कैसे करेंगे। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो लिखेंगे F बराबर 16 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए F का मान माइनस में। कह रहा है एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो U बराबर कितना आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उपयुक्त किरण आरेख बनाइए। चलिए साथ में इसको भी लेते चलते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है हमारा क्या, मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ठीक है, और ये आपका क्या है, मुख्य फोकस, और ये क्या है आपका वक्रता केंद्र। कह रहा है यह बराबर 16 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण के ध्रुव से जो आपकी मुख्य फोकस की दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा है उसने, वस्तु को रखा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों आपको तो ये पता होगा ना कि अवतल दर्पण में जब इस कंडीशन में किरण आरेख खींचा जाता है तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब दोस्तों आभासी बनता है। अगर आपको किरण आरेख नहीं खींचना आता है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या कहते हैं, केवल और केवल किरण आरेख के बारे में हम समझाए होंगे, नियम चाहिए। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए v का मान। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण का सूत्र होता है। f का मान कितना दिया गया है, -16 बराबर 1/v नहीं पता, प्लस u का मान -8, ठीक है। अब इसको रखेंगे तो -1/16 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/8।
इसको सॉल्व करेंगे तो जब -8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1/8, ये हो जाएगा -1/16 इज इक्वल टू -1/8। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 16, 8 2 16 -1 इज इक्वल टू 1/b, 1/16 इज इक्वल टू 1/b। v की वैल्यू कितना है 16। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, अगर v की वैल्यू प्लस में आए तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगी, आभासी होगी। ये तो हम अभी जो जानते हैं कि अब आइए देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या लगता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा कि प्रकाशीय वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। अब देखिए इनको पीछे ले जाने पे तो ये कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए जब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को कट करते हैं, और जहाँ भी एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे ये बनाएंगे क्या, अपना आभासी प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी वस्तु रखा था वो रखा था 8 सेंटीमीटर पर, और जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने सेंटीमीटर दूरी बन रहा है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इसकी प्रकृति भी हो गई। स्थिति कहाँ है दोस्तों, दर्पण के पीछे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और उसके सामने जो वस्तु रखी है उसके वो भी कितनी दूरी रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी में रखी है। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि इसका किरण आलेख बनाइए, प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है, मतलब v का मान बताना है। तो लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र तो आपको पता ही हो गया होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f का मान कितना हो जाएगा, -1/20 सेंटीमीटर प्लस 1/b, और यहाँ पर माइनस u का मान कितना है, -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/b, माइनस माइनस प्लस 1/20 सेंटीमीटर, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो -20 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/b। सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -1, 1/b माइनस 2/20 इज इक्वल टू 1/b, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो -b इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो मतलब जो b की वैल्यू है दोस्तों वो आएगा आपका -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति -10 सेंटीमीटर आ गई। कह रहा है कि किरण आलेख भी बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कौन सा लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। अब ध्यान दीजिए, अवतल लेंस है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है इसकी फोकस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोकस दूरी कितना बता रहा है, फोकस दूरी ये बता रहा है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यहीं पर आपकी कह रहा है वस्तु भी रखा है। अब यहाँ से जो भी प्रकाश कण आएगी उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया। यहाँ से अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से ये पीछे जाके कहाँ पे मिलने वाली है, कि प्रथम मुख्य फोकस पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है कि आपके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी आपकी 10, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ पर लेंस के पीछे इसका क्या बन जाएगा, इसका आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। स्थिति भी आप जानेंगे, और यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा आपका बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि v का मान माइनस में आया है। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों में सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
आपको जितने भी क्वेश्चन 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे उसमें से लास्ट क्वेश्चन है और कुल मिलाकर पूरा एनालिसिस करने के बाद टोटल 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हमको मिले थे दोस्तों, और यही 13 क्वेश्चन आए हुए थे। सब अलग अलग पेपर में, किसी में 2, किसी में 3, टोटल 7 मॉडल पेपर थे दोस्तों। किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, किसी में 1 ही थे। तो इस तरह से 7 मॉडल पेपर जो बने थे उसमें से कुल मिला के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर के जो और क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास एक मोटर बाइक है और यहाँ पर मेरे हैंडल में एक दर्पण लगा हुआ है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जो मोटरसाइकिल होता है उसकी जो हैंडल होती है उसमें लगा होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दे दिया गया आपको कि उत्तल दर्पण की क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना हो गया दोस्तों? 2 मीटर। आगे क्या कह रहा है? उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। मतलब दोस्तों मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मेरे मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है और 2 मीटर है। तो सबसे पहले निकालेंगे उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F = फार्मूला होता है R/2। R/2/2 सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों? 1 मीटर आ गई। मैं जिस बाइक पर हूँ उसमें जो दर्पण लगा हुआ है उसके फोकस दूरी है 1 मीटर और मेरे पीछे एक बाइक आ रही है जो मुझसे उस दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है। तो मेरी ये जो मेरे बाइक में लगा हुआ उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब उसको कहाँ पर दिखेगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी हमने पता कर लिया। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु क्या है? वही मोटर बाइक जो सवार है उस पर। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर कितना आ जाएगा? U बराबर आपका कितना हो जाएगा? उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी वो U बराबर दिया गया है 4 मीटर। और आपको पता है U का मान हमेशा माइनस में होता है। तो हमको क्या बताना है? प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा। तो दर्पण का सूत्र पता ही होगा, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/V- अच्छा दर्पण है तो प्लस 1/U। अब आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे F का मान कितना है? 1 मीटर। ठीक, बराबर आपका V का मान पता करना है क्योंकि इसको निकालना है, प्लस U का मान दिया है -4। सॉल्व करेंगे 1/1 बराबर 1/V -1/4। तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/V बराबर A1 + 1/4 1/V = ये हो जाएगा 4 + 1/4। टोटल आ जाएगा आपका 5/4 और यही जब V की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4/5 और टोटल सॉल्व करने पर 0.8 क्या आ जाएगा दोस्तों? मीटर।
तो ये आपको उसके दर्पण है, मतलब जो हमारी मोटरसाइकिल है उसमें जो पीछे वाला बाइक सवार है उसकी दूरी कितनी दिखेगी, 0.8 मीटर पर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको ये पता होगा कि जानकर आपको खुशी होगी कि अब आपको रुकना नहीं है। 3 महीने बाद आपका जब मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसके लिए हम तैयारी अभी से करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।